हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षराज पीएसबीआई के तरफ से आप सभी के साइंस का टीचर स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज के क्लास में हम लोग सेंस ऑर्गन का जो हमारा बचा हुआ सेंस ऑर्गन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने आईज के बारे में पढ़ा था, यानी कि पिछले क्लास में हम लोगों ने अपने आंख के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग ईयर और बाकी के जो भी हमारे सेंस ऑर्गन बचे हुए हैं उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा शुरू होता है ईयर से, यानी कि कान से। इसमें लिखता है एक्सटर्नल ईयर डायरेक्ट्स द साउंड वाइब्रेशन टू अ थिन सेंसिटिव मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। ठीक है, इसमें लिखता है एक्सटर्नल ईयर डायरेक्ट द साउंड वाइब्रेशन टू अ थिन सेंसिटिव मेम्ब्रेन कॉल्ड ईयर ड्रम। ठीक है, यानी कि हमारा बाहरी कान जो है, यानी कि ये जो हमारा बाहरी कान जो है ये क्या करता है, साउंड वाइब्रेशन को जो है हमारे कान के थिन मेम्ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, हमारा जो मेम्ब्रेन होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है, तो हमारा बाहरी कान जो है एक्सटर्नल साउंड जो भी होते हैं आवाज, उनको हमारे मेम्ब्रेन तक पहुंचाता है। और उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं। उस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, तो ईयर ड्रम बोलते हैं। ठीक है, आगे लिखता है इसमें थ्री वेरी टीनी बोन्स आर attached to the eardrum in front and to the coil-like inner ear at the back। ठीक है, इसमें क्या लिखता है कि हमारे कान में जो है तीन बहुत पतले बोन्स अटैच होते हैं। ठीक है, और तीन बोन्स जो होते हैं वो बोन हमारे ईयर ड्रम से अटैच होते हैं। ठीक है, हमारा कान जो है तीन सेंसिटिव बोन से तीन जो है थिन बोन से बना होता है, और वो तीनों जो बोन है वो हमारे ईयर ड्रम से अटैच होता है। ठीक है, ईयर ड्रम से लेके एक क्वाइल लाइक सरफेस, जो हमारा क्वाइल की तरह दिखता है जो सरफेस हमारे कान में, वहां तक पहुंचा होता है। आगे हम लोग जब पिक्चर पे डिस्कस करेंगे उस समय हम लोगों का क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, अब वाइब्रेशंस pass on and the nerve in the inner ear send the impulse to the brain। अब देखिए कान से अब हमें सुनाई कैसे देता है। तो जब भी जो साउंड होता है, जो साउंड का वाइब्रेशन जो होता है वो हमारे इनर ईयर में पास होता है, और ईयर ड्रम के पास जाके जब वो मिलता है तो वहां पे जो नर्व लगा होता है वही नर्व्स क्या करता है, हमारे ब्रेन को ये इंपल्स भेजता है कि ऐसी आवाजें आ रही हैं। फिर हमारा ब्रेन उसको सेंस करता है और हम लोगों को ये बातें समझ में आती है, या फिर हम लोगों को ये पता चलता है कि आखिर ये साउंड है किसका, या फिर आखिर ये साउंड है कैसा।
आई बात समझ में? चलिए, अब यहाँ पे ये जो है हमारे कान का फोटो है, ठीक है। और ये जो है हमारा एक्सटर्नल ईयर है, जो कि हम लोग ये छूते हैं, ये जो हमारा है एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर के बाद है ये हमारा ऑडिटरी कैनाल, ये जो है हमारा ऑडिटरी कैनाल है, यानी कि इसी के माध्यम से जो साउंड का वाइब्रेशन है वो पास होके हमारे ईयर ड्रम तक पहुंचता है। आई बात समझ में? और ये क्या है? हमारा ईयर ड्रम है। ये क्या है? हमारा ईयर ड्रम है, ठीक है। ईयर ड्रम के बाद ये क्या है? यूस्टाचियन ट्यूब, ये ट्यूब है हमारा, और ये इनर ईयर है। इनर ईयर के बाद ये कैनाल है, और इनर ईयर जो है हमारा, देख रहे हैं आप, क्वाइल टाइप का बना हुआ है, ठीक है। तो अब समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे नोज के बारे में देखते हैं, अपने नाक के बारे में देखते हैं। आगे क्या है हमारा? नोज। इसमें क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपर्स आर प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि हवा जो है, हमारे अगल बगल जितनी भी हवा है उनमें जो है अलग अलग प्रकार के वेपर्स हैं, अलग अलग प्रकार के वेपर मौजूद होते हैं, ठीक है। क्या कहता है? हमारे अगल बगल में जो भी हवा है उसमें क्या है? अलग अलग प्रकार के जो है वेपर्स मौजूद हैं, ठीक है। दे आर कैरिड टू नोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और ये जो वेपर मौजूद हैं हमारे हवा में, ये जब भी हम सांस लेते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, ठीक है। जब भी हम सांस लेते हैं तो ये जो वेपर है ये हमारे शरीर के अंदर में चला जाता है, ठीक है। अब शरीर में अंदर जाने के बाद ये क्या होता है? दे गेट डिसॉल्व्ड इन द मॉइस्ट लाइनिंग ऑफ द नोज। अब ये जो है हमारा डिसॉल्व हो जाता है कब? मॉइस्ट लाइनिंग, यानी कि जो हमारे नोज का लाइनिंग है उसमें ये डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। दिस इम्पल्स इज कन्वेड टू द ब्रेन, और ये जो इम्पल्स है ये हमारे ब्रेन से कन्वे होते रहता है। आई बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे क्या है हमारा? टंग। अगला सेंस ऑर्गन क्या है हमारा? तो अगला सेंस ऑर्गन है वो है हमारा टंग, यानी कि हमारा जीभ, ठीक है। द सरफेस ऑफ द टंग इज कवर्ड विथ मेनी टीनी नोब्स
कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स। अब क्या है कि हमारा टंग का जो सरफेस है, ठीक है, हमारा टंग का जो सरफेस है वो बहुत सारे टीनी नॉब्स से, यानी कि जिसे हम लोग टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, उससे कवर्ड है। ठीक है, हमारा जीभ जो है, हमारा जीभ का जो सरफेस है वो बहुत सारे टीनी नॉब्स हैं जिससे वो कवर्ड है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ टंग डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट। और हमारे टंग का जो अलग अलग पार्ट जो है, हमारे टंग का अलग अलग पार्ट जो है वो अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, हमारे टंग का जितना जो एक टंग है प्लेन सरफेस है, लेकिन अलग अलग उसके पार्ट में अलग अलग टेस्ट जो है वहां पे डिटेक्ट होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। The nerve ending in the taste buds receive the impulse and convey to the brain। और टेस्ट बर्ड जो होता है उसके एंड में क्या होता है, एक नर्व होता है। वही नर्व जो है हमारे ब्रेन से कन्वे करते रहता है कि इसका टेस्ट कैसा है, या फिर कोई भी चीज हम खाते हैं उसका टेस्ट जो है जीभ पता लगाता है, और वो नर्व जो है उस टेस्ट को हमारे दिमाग से कन्वे कराती है, हमारे ब्रेन से कन्वे कराती है। आई बात समझ में? चल, अब अगला सेंस ऑर्गन जो है वो है हमारा स्किन। ठीक है, तो इसमें लिखता है स्किन कवर्स आवर इंटायर बॉडी। अब स्किन जो है ये हमारे पूरे शरीर को कवर किए हुआ है। स्किन जो है ये क्या कर रहा है, हमारे पूरे शरीर को कवर किए हुआ है। ठीक है, अब कवर किए हुआ है, आगे देखते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल पार्ट इंक्लूडिंग बोन्स। और हमारा स्किन जो है ये हमारे शरीर के पूरे इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, हमारे पूरे इंटरनल पार्ट जैसे बोन्स हो गया, मसल्स, नर्व्स, इन सभी को जो है हमारी स्किन ही है जो प्रोटेक्ट करके रखती है। आई बात समझ में? मोर ओवर इट सर्व्स एज ए सेंस ऑर्गन ऑल्सो। इसी वजह से हमारा जो स्किन है उसे हम लोग सेंस ऑर्गन के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अब आगे देखते हैं। वी कैन फील द सेंसेशन ऑफ टच, पेन, प्रेशर, हीट एंड कोल्ड विथ इट। और हम लोग जो है स्किन के द्वारा टच यानी कि किसी भी चीज को छूते हैं उसका सेंस, पेन यानी कि दर्द, जो हमें दर्द होता है उसका सेंसेशन, प्रेशर जैसे हम ये इसको प्रेस करते हैं इसका सेंसेशन, हीट, कोल्ड, इन सभी का जो सेंसेशन है वो हमें स्किन पे ही मिलता है, स्किन से ही फील होता है। आई बात समझ में? स्किन से जो है हमें टच, पेन, प्रेशर, हीट एंड कोल्ड, इन सभी का सेंसेशन हमें पता चलता है। द नर्व एंडिंग इन द स्किन सेंड द इंपल्स टू ब्रेन।
और हमारे स्किन के एंड में जो नर्व होता है, इस इंपल्स को वही नर्व जो है ब्रेन से कन्वे कराता है। आई बात समझ में? यानी कि हमारे स्किन के एंड में एक नर्व होता है जो कि इन सारे इंपल्स को हमारे ब्रेन से कन्वे कराता है। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग इसका एक्सरसाइज करेंगे।